योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जिस समय सत्ता में थी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम उस समय भी किया और अब चुनाव से पहले कल के दिन भी जब प्रोटेस्ट किया तो पाकिस्तान के समर्थन में वहां नारे लग गए। नहीं मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपना रिपोर्ट कार्ड कभी देखते नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति पे इतनी ज्यादा गंभीर धाराएं लगी हैं, अगर वो मुख्यमंत्री पे बैठ जाए और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोले बिना किसी डाटा के और बिना किसी तथ्य के, तो मुझे लगता है ये शर्मनाक है। अपने ऊपर खुद के सारे केस धुलवाने के बाद अभी 4 ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की धरती के अंदर, लखनऊ के अंदर अलकायदा के लोग पकड़े जा रहे हैं और ये भारतीय समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आरोप में लगाने के लिए जो बात कह रहे हैं उसके लिए वहां आगरा की पुलिस, वहां का आपका नहीं, सवाल इस बात पर उठ रहा है, सवाल समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट में अगर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगेंगे, सवाल उस पर उठ रहा है। नहीं, कैसे समर्थन? राज आपका है, कौन समर्थन पे है? उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी है, केंद्र की सरकार आपकी है, पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं तो ये आपकी हीरा ढवाली है। और वहां की पुलिस तो साफ साफ बोल रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कल ही लिख के बोल दिया था कि ये लोग हमारी पार्टी के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जो वहां पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में परेशानी यह है किस तरीके से हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके मूलभूत जो परेशानियां हैं उनसे देश को डिरेल कर दिया जाए। बेरोजगारी पे कोई बात ना करे, कोरोना में हो गई अनियमितताएं पे बात ना किया जाए, महिला सुरक्षा पे बात ना किया जाए, महंगाई पे बात ना की जाए। नुपुर शर्मा जी, पार्टी की वो तो कह रहे हैं कि आपकी पुलिस इस पर फेल हुई कि वो नहीं पकड़ पाई ऐसे लोगों को। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको तो सबसे पहली बात तो ये है बनाए हैं समाजवादी पार्टी के, ये जानते नहीं होंगे इनके खुद के अखिलेश यादव जी के ऊपर पत्रकारों से मारपिटाई करने तक का केस रजिस्टर्ड है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल पाइपलाइन के ऊपर नहीं बोले। मीनाक्षी जी आशुतोष जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, आपने भी अपना पॉइंट पूरा रखा था। पहली बार 50 ठीक है, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। आशुतोष जी आपके पास आऊंगी। ठीक है, सभी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, एक सेकेंड, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले एक एक बार सब लोग अपनी अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर आप जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। ठीक है, नुपुर जी बोलिए। नुक्कड़ की बहस नहीं हो रही जहाँ पे तू मैं और गाली गलौज चलेगी। कल इनके ही किसी प्रवक्ता ने टीवी के ऊपर गाली दे दी एक अन्य पैनलिस्ट को, तो मैं इनसे विनती करूंगी अपने समय पे आप बोले, इतनी तो आप सहन शक्ति रखेंगे कि दूसरे को उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपको समय तो मिलेगा ही, मौका तो मिला आपको पहले। बताइए नुपुर जी, बताइए। नहीं, थरथराइए मत जबरदस्ती। आप इतना बताइए, आपके खुद के अखिलेश यादव के ऊपर भी इलीगल माइनिंग के, ईडी के भी केस है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस है। जब तक आप वो गिनते हैं और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मुझे एक चीज का बात जरूर जवाब दीजिएगा कि जहां जिस पार्टी के गुंडों ने बौजाई को नहीं छोड़ा, अच्छी तरीके से दृश्य याद है मुझको कि वो रैली के ऊपर स्टेज पर चढ़ के भाषण देने चढ़ी तो समाजवादी पार्टी के गुंडे ही चढ़ गए स्टेज के ऊपर, स्टेज तक तोड़ दिया और उनको बचा के, उनकी इज्जत आबरू बचा के आपको साइड में किनारे ले जाके गाड़ी में ले जाके फरार करना पड़ गया था। तो इज्जत की बात मत कीजिए। आप लोग मानते हैं बलात्कारी लड़के होते हैं, उनसे गलती हो जाती है। अब रही बात आपकी अलकायदा अरेस्ट की, फर्क इतना है, आप तो अरेस्ट नहीं करते थे। आप तो 2012 में कह रहे थे जितने दंगाई हैं, जितने मुस्लिम गुनाहगार हैं अभी जेल में हैं, हम उन सबकी रिहाई मांगेंगे। अरे 2007 में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर जी, एक सवाल मेरा आपसे है, जो 60 जवान मराए गए थे। नुपुर जी, मेरा सवाल आपसे है, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड मेरी बात। पुलवामा आपके मुख्यमंत्री कहते हैं उनकी रिहाई कराएंगे। आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2012 में फटकारा, काशी के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए इसके लिए, उसके बाद दोबारा फटकारा कि आपका बस चले तो पद्मश्री दे दो आप इन आतंकवादियों को। वो आतंकवादी को बचाने की कोशिश करते हो जो 2019 के अंदर कोर्ट कहता है फांसी की सजा दो। आप अपने गिरबान में झांको, आप कहते हो पुलिस गलत है। ठीक है नुपुर जी, मैं आपको जेपी नड्डा जी के स्टेटमेंट की तरफ लाना चाहूंगी। नुपुर जी, जेपी नड्डा जी आज ये कह रहे हैं कि हम 300 सीटें हमें लानी है, 300 के पार उत्तर प्रदेश में जाना है, लेकिन ऐसा ही दावा तो बंगाल के लिए भी किया गया था। कैलकुलेशन का आधार क्या है? देखिए, साथ की बात तो ये है मीनाक्षी जी, समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में हमने पहले सरकार बना रखी थी। अब ये कह देना कि एंटी इनकम्बेंसी बंगाल के अंदर भाजपा फेस कर रही थी और उसकी सीटें कम हुई है, मैं माफी चाहती हूँ, ऐसी सिफोलॉजी मुझे आती नहीं, ना मुझे सीखनी है। ऐसे तरीके की राजनीति तो मैंने आज तक ना ऐसा विश्लेषण समझा कि जिनकी सीटें 3 से बढ़कर 75 के पार चली गई हो, उनकी हार हो गई। मैं माफी चाहती हूँ, ऐसा तो मैंने आज तक विश्लेषण ना सुना है ना समझा है। जब हमने 22 सीटें कही थी हम लेके आएंगे लोकसभा में, लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी
तुम्हारी आएंगी लोकसभा में। अरे 0 से 3, 3 से 11 और 11 से 42% तक हम अपना वोट शेयर लेके गए थे 2019 के अंदर। 18 लोकसभा सीटें आई थी। आज भी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हम है, जबकि बंगाल के अंदर माना जाता है संघ का परचम इतना नहीं लहरा हुआ। हमने कभी सरकार बंगाल में चलाई नहीं, उसके बावजूद हमने अपनी इलेक्टोरल 300 का टारगेट तो ठीक है, लेकिन जिला पंचायत की डायरेक्ट वोटिंग में क्यों हार गए फिर? जिला पंचायत की डायरेक्ट वोटिंग में क्यों हार गए? उसके बाद अगर आप ब्लॉक के अगर आप चुनाव देखेंगी और आप पंचायत अध्यक्ष के चुनाव देखेंगी तो हम ही जीते हैं। मेरे हिसाब से 825 में से 628 हम जीते हैं, और कोई जीता है तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिस तरह के आरोप लगे हैं पुलिस के ऊपर मूक दर्शक बनने में, उस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, पुलिस कभी मूक दर्शक नहीं बनी है। योगी जी की तस्वीरें थी ना, कैमरा पर तस्वीरें थी उस दौरान। क्राइम फर्क इतना है कि उस जमाने में जिस पुलिस पे ये ट्रस्ट नहीं करते थे, भरोसा नहीं करते थे, वो इनएक्टिव थी, काम ही नहीं करती थी। और अब योगी जी की सरकार के अधीन फर्क इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर में क्राइम रेट में 30% की गिरावट आई है। 33,000 क्रिमिनल गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्त में है। और तीसरी बात बहुत जरूरी मैं बताऊंगी, 129 हार्डन्ड क्रिमिनल्स, लगभग 130 हार्डन्ड क्रिमिनल्स का इनकाउंटर तक किया है, मुठभेड़ में मारे गिराए हैं।